चलिए पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। सो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट क्वांटिटी, पोजेशन, स्पेसिफिसिटी और जनरलिटी। इसका मतलब है कि डिटरमाइनर्स ना वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताएं कि नाउन की क्वांटिटी क्या है, उनका पोजेशन क्या है, यानी कि जैसे हुज, ठीक है, किसका है नाउन, जैसे माई बुक, तो मैं बता रही हूँ ना मेरी बुक, तो ये पोजेशन हो गया। उसकी स्पेसिफिसिटी यानी किस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है, या फिर जनरलिटी। अगर आप पास सिंपल शब्दों में जाने तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे नाउन किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। सो हमारे डिटरमाइनर्स 4 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, पोजेसिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। चलिए एक एक करके इन्हें अच्छे से पढ़ें आप। सबसे पहले आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं: ए, एन एंड द। ए का यूज़ हम तब करते हैं जब ना जनरल चीज़ें हों, जैसे कि आई सा अ डॉग। अब डॉग तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए क्या लगा, ए लगा। बट अगर वही सेंटेंस आई सा द डॉग इन द पार्क, मतलब मैंने डॉग देखा बट पार्क में देखा, तो अच्छे से मैंने मेंशन कर दिया ना कि डॉग है और वो पार्क में है, तो इसलिए इसके साथ दा यूज़ हुआ है। तो जब भी आप चीज़ को मतलब बता दें ना, डेफिनेट चीज़ बता दें, तो दा का यूज़ होता है, और जब भी जनरल चीज़ हो कोई भी तो ए का यूज़ होता है। और एन का यूज़ हम करते हैं वोवल्स के साथ। वोवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 वोवल्स हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी ये वोवल्स हों तो इनके साथ यूज़ होता है एन का। जैसे शी हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना, तो इसके स्टार्टिंग में देखो क्या है, यू है, इसलिए अपन ने एन का यूज़ किया। सो गाइज एक बार वापस इन्हें समराइज़ कर देती हूँ मैं। ए का यूज़ आप करते हैं जब कोई जनरल चीज़ हो, जैसे आई सा अ डॉग, वो डॉग तो कोई भी हो सकता है। दा का यूज़ होता है जब डेफिनेट बता दिया मैंने कि आई सा अ डॉग, आई सा द डॉग इन द पार्क, मैंने डॉग तो देखा बट वो वाला जो पार्क में था। एंड एन का यूज़ आप करते हैं वोवल्स के साथ। तो गाइज चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव। सो पोजेसिव ना वो डिटरमाइनर होते हैं जो ओनरशिप बताएं, मतलब ना ये हमें बताते हैं कि चीज़ किसकी है, ठीक है, ये आंसर करते हैं हुज। जैसे बुक किसकी है, माई बुक। हाउस किसका है, हर हाउस, ठीक है। तो जो वर्ड्स हमें ओनरशिप बताएं ना कि ये चीज़ किसकी है, किससे रिलेटेड है, तब पोजेसिव्स का यूज़ होता है। तो पोजेसिव के टाइप्स अगर आप देखें तो सबसे पहले है माई। माई का यूज़ तो लाजमी है कि आपको पता ही होगा, जब भी आप अपने से रिलेटेड बताएं कि जैसे ये बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, मेरे से बिलोंग कर रही है, तो माई का यूज़ किया, दिस इज़ माई बुक। योर यानी आप किसी और का बताएं ना कि तुम्हारे बारे में बता रहे हैं, इज़ दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है, पूछ रहे हैं ना कि पेन तुमसे बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है हिज। हिज का यूज़ करते हैं अपन जब किसी लड़के की बात हो, मेल की बात हो, तो हिज का यूज़ होता है, जैसे हिज कार इज़ वेरी फास्ट। हर का यूज़ आप करते हैं फीमेल के लिए, जैसे कि आई लाइक हर ड्रेस, मुझे उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी। आर का यूज़ होता है जब भी मतलब हम, आर का मतलब होता है हम, ठीक है, जैसे आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता, तो किसका यूज़ हुआ है, आर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ देयर। देयर का मतलब होता है कि उनकी, ठीक है, दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है, ये घर उनसे रिलेटेड है, ठीक है, तो देयर का यूज़ हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ना मतलब बताते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है या कोई दूर की चीज़ की बात हो रही है। जैसे दिस एंड दीज का यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जो बिल्कुल हमारे ना नियर हो, ठीक है, जैसे दिस बुक, ये बुक मेरे पास ही पड़ी है, इसलिए मैं दिस का यूज़ कर रही हूँ। दैट एंड दोज का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो हमसे दूर हो, हमारे पास ना हो। तो गाइज अपन इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है दिस एप्पल इज स्वीट। इसका मतलब है कि वो वाला एप्पल स्वीट है जो कि मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आसपास है और मैं उसे देख के बोल रही हूँ कि दिस एप्पल इज स्वीट।
बट वहीं कोई ना दूसरी बिल्डिंग की बात चल रही है जो यहाँ पे है भी नहीं, बहुत दूर है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं दैट बिल्डिंग इज टॉल। नेक्स्ट है दीज का यूज तब होता है जब ना चीजें प्लूरल फॉर्म में हो, एक से ज्यादा हो। जैसे दिस एप्पल इज स्वीट, एक ही एप्पल था, अब एक से ज्यादा हो गए ना, अब एप्पल्स हो गए, तो अपन ने दीज का यूज किया है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश। तो जब भी चीजें प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो आपका दीज का यूज करते हैं। और दीज में भी वही चीजें इंडिकेट करनी है जो अपने नियर हो, ठीक है। जैसे एप्पल्स यहीं मेरे आसपास है, इसलिए मैंने दीज का यूज किया। नेक्स्ट है दोज सेम दैट की तरह यूज होता है, बट दोज में क्या आ गई, प्लूरल चीजें आ गई। जैसे वहाँ एक ही बिल्डिंग थी और यहाँ स्टार्स हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए दोस्त का यूज हुआ है। और स्टार्स यहाँ मेरे पास तो है नहीं, बहुत दूर है ना, इसलिए दोज लगा है, क्योंकि जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दोज यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई क्वांटिटी बताएंगे। तो क्वांटिफायर बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, यानी हाउ मच, उसकी क्वांटिटी क्या है, और हाउ मैनी, उसका अमाउंट क्या है, ठीक है, कितनी हैं चीज़ें। तो कुछ कॉमन जो क्वांटिफायर्स हैं वो हैं सम एंड एनी, फ्यू, मैनी, मच। सम एंड एनी का यूज़ होता है अनस्पेसिफाइड अमाउंट्स के लिए, जिसके बारे में हमें नहीं पता। मैंने बोला सम पीपल, अब कितने मर्जी लोग हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कितने होंगे। एनी का भी सेम वही है, दैट एनी गर्ल कैन, कुछ भी बोल लो ना, एनी गर्ल कैन डांस, ठीक है। तो किसी एनी में कुछ स्पेसिफाइड है ही नहीं, बिल्कुल अनस्पेसिफाइड चीज़ें हैं। फ्यू, मैनी, इनका यूज़ ना काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हों, जैसे फ्यू एप्पल्स। भले ही मेरे को इन्होंने पूरा डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताया कि 4 एप्पल, 3 एप्पल, 2 एप्पल, बट फ्यू से मुझे समझ आ गया कि थोड़े बहुत एप्पल हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकती हूँ। मैनी भी उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिन्हें काउंट किया जा सके। नेक्स्ट है मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। तो इन्हें डिटेल में पढ़ें अगर। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और अनस्पेसिफाइड अमाउंट के लिए होता है। इसका एग्जांपल है आई नीड सम शुगर, मुझे थोड़ी शुगर चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट है एनी का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। आई डोंट हैव एनी मनी, मतलब ना ये ज़्यादातर एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में ही किया जाता है। आई डोंट हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी पेन, कुछ भी, ठीक है, होता है इसका भी अनस्पेसिफाइड में ही है। नेक्स्ट है फ्यू का यूज़ होता है स्मॉल नंबर के साथ, बट काउंटेबल नाउन है ये, इसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कुछ लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, तो इसमें ना बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनी का मतलब है लार्ज नंबर, बट ये भी काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होता है। मैनी का यूज़ हम तभी करेंगे जब नाउन काउंटेबल हो। जैसे कि देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, अब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उन्हें काउंट तो कर ही सकती हूँ, भले ही बहुत ज़्यादा हो, बट काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मच का यूज़ भी लार्ज क्वांटिटी के लिए होता है, बट इसे आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम, अब मैं टाइम को काउंट थोड़ी कर सकती हूँ, टाइम कितना है कितना नहीं, तो इसलिए यहाँ मच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है सेवरल का मतलब होता है कि फ्यू से ज़्यादा और मैनी से कम, बीच का आ गया ना ये, कि फ्यू से ज़्यादा है एंड मैनी से कम है। जैसे शी बोट सेवरल बुक्स, कुछ उसने बुक्स खरीदी, ना तो वो बहुत कम थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोडाल्स। तो गाइस चलिए आप डिटेल में पढ़ते हैं मोडाल्स को भी।